जो आपको बताते चले, दिल्ली बीजेपी की दूसरी सूची अब सामने आ चुकी है। बता दें कि दूसरी सूची बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है और 29 उम्मीदवारों के नाम सामने आए। नरेला से राजकरण खत्री को टिकट मिला है और आपको बताते चले कि इससे पहले भी 29 उम्मीदवारों की सूची सामने आई थी। दूसरी लिस्ट में भी 29 उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए हैं और यह अनुमान लगाया जा रहा था कि जो बचे 41 उम्मीदवारों के नाम है वो सामने आ जाएंगे, लेकिन बहरहाल अभी बीजेपी ने अपने 29 उम्मीदवारों के नाम सामने रखे हैं और 29 उम्मीदवार पहले बीजेपी बता चुकी है। तो इस बीच अगर कहा जाए तो बीजेपी के अभी तक 58 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं और अभी भी यहां पर बीजेपी के 11 उम्मीदवारों के नाम बचे हैं और इस पर देखना होगा कि वो 11 नाम कौन से होंगे जिस पर मोहर लगेगी, जिसको दिल्ली के दंगल में उतारा जाएगा, किस पर दांव खेलती हुई नजर आएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित जुड़े। ललित, जिस चीज का इंतजार था वो घड़ी आ गई, यानी कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट का इंतजार था। कहा जा रहा था कि 41 जो उम्मीदवार है शायद वो एक साथ आ सकते, लेकिन पहले में भी 29 उम्मीदवार, दूसरी लिस्ट में भी 29 उम्मीदवारों की घोषणा की गई। सुबह फोन किया था तो जी पार्टी तकरीबन 2 दर्जन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है और ठीक उसी कैद पर जो है 2 दर्जन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। तकरीबन 29 नामों का ही हुआ है। अगली सूची जो आएगी, वो जो सूची आएगी है वो काफी उसमें नाम कंप्लीट किए जाएंगे। ये बात दरअसल कल ही कंप्लीट तय हो गई थी और आज की सूची का जो सबसे बड़ा नाम है वो है कपिल मिश्रा का। मोहन सिंह बिष्ट की टिकट काट दी गई है करावल नगर से और उनको जो है वहां से उतारा गया है, करावल नगर से उतारा गया है। जय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल ललित, आपकी आवाज हम तक पहुंची। अगर इसमें मुख्य नामों की बात करें और मुख्य सीटों की बात करें तो वो कौन कौन से सामने आ चुके हैं? देखिए, तीमारपुर से जो है सुरेंद्र प्रकाश बिट्टू जो है, जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, इस बार उनकी उम्मीद थी, लेकिन इस बार सूर्य प्रकाश खत्री को जो है वहां से मैदान में उतार दिया गया है। गजेंद्र दराल को जो है अगर देखा जाए तो मुंडका से उतारा गया है। किराड़ी से बजरंग शुक्ला को, सुल्तानपुर माजरा से कर्म सिंह कर्मा को, शकूर बस्ती दरअसल जो सूत्र बता रहे हैं ये वो सीट है जिस पर सहमति नहीं बन रही थी, लेकिन आखिरकार जो है कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इस पर चर्चा हुई और उसके बाद करनैल सिंह का नाम यहाँ पर फाइनल कर दिया गया केंद्रीय आलाकमान में। और श्रीनगर से जो है तिलक राम गुप्ता, सदर बाजार से मनोज कुमार जिंदल, काफी कोई नई चेहरे इसमें दिखाई दे रहे हैं। चांदनी चौक से सतीश जैन को टिकट दिया है, मटिया महल से दीप्ति इंदौरा को दिया है, बल्ली मारान से कमल बाबरी को दिया है। ललित, जो ये दूसरी सूची आई है इसको क्या कुछ देखकर समझ में आ रहा है, किस रणनीति के तहत उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए? क्योंकि पहली सूची की अगर हम बात करें तो उसमें कई चेहरे नए थे और पुराने सांसदों को भी जगह दी गई है, तो कई चेहरे बाहर से जो आए थे उनको भी जगह दी गई। तो दूसरी सूची में ऐसा क्या कुछ नजर आ रहा है? दूसरी सूची में ये नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मैदान में अपने कई चेहरे बदल दिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो है, एक तो करावल नगर से कपिल मिश्रा का है और दूसरा जो मोती नगर है वहां से हरीश खुराना का नाम है। हरीश खुराना जो कि उनके खुराना साहब के बेटे हैं और पहले वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो वो अगर मदन लाल खुराना के बेटे हैं और वो मदन लाल खुराना दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस बार की जो है महिला उम्मीदवारों को भी काफी टिकट मिली है। नजफगढ़ से इस बार श्रीमती नीलम पहलवान को मैदान में उतारा गया है। तिलक नगर से श्रीमती श्वेता सैनी को उतारा गया है। माधीपुर की सीट है उससे जो है जयप्रकाश पवार को कांग्रेस ने उतारा है, राखी बिरला को आम आदमी पार्टी ने उतारा है और उर्मिला कैलाश गंगवाल को जो है वो बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। यानी कि माधीपुर की सीट में 2 महिला उम्मीदवार हो गए हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए दीप्ति इंदौरा, काफी नाम है महिलाओं के जिनको की टिकट मिला है इस पूरी लिस्ट में और 29 नाम आखिरकार भारतीय। अभय वर्मा को लक्ष्मी नगर से रिपीट कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। सीलमपुर से अनिल गौर को टिकट दिया गया है और ओखला से मनीष चौधरी को मैदान में उतारा गया है। ओखला जो कि अमानत उल्ला खान वाली सीट है, यहाँ से बीजेपी के एक मुस्लिम चेहरे का नाम देखा जा रहा था, लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू चेहरा ही वहां से उतार दिया है। और तुगलकाबाद से रोहतास पिधोरी को, कस्तूरबा नगर से नीरज बसोया भारतीय जनता पार्टी के पुराने दावेदार रहे हैं,
तो उन पर एक बार पार्टी ने फिर से जो है भरोसा जताया है। इसी तरह से द्वारका से प्रद्युम्न राजपूत का टिकट लगभग फाइनल माना जाना था, उनको उतार दिया गया है। उत्तम नगर से पवन शर्मा का टिकट कंफर्म किया गया है। तो जो सूची नजर आ रही है उस सूची में सबसे बड़ा जो चेहरा है वो मोहन सिंह बिष्ट का है, जो कि अगर देखा जाए तो उनका टिकट जो है करावल नगर से काट दिया गया। जी ललित, बिल्कुल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।